नमस्कार, स्वागत है आपका ऑडियो स्टोरी हिंदी चैनल में। आज आप सुनेंगे बेमिसाल लुटेरे की कहानी। सतपुरा गांव अपनी शांतिपूर्ण जिंदगी और साधारण लोगों के लिए मशहूर था। वहां के लोग सादगी से जीते थे और अपने छोटे छोटे सुखों में खुश रहते थे। लेकिन पिछले 6 महीनों से इस गांव में एक रहस्यमयी लुटेरे ने तहलका मचा रखा था। यह लुटेरा अमीरों के घरों से चुपके चुपके सामान चुराता और हर बार चोरी के बाद एक पर्ची छोड़ जाता। आपकी संपत्ति का थोड़ा हिस्सा अब जरूरतमंदों के काम आएगा। धन्यवाद बेमिसाल लुटेरा। इस अनोखे लुटेरे की खबर से पूरा गांव 2 हिस्सों में बंट गया था। कुछ लोग उसे गरीबों का मसीहा मानते थे, जबकि अन्य उसे सिर्फ एक चोर समझते थे। सबसे ज्यादा परेशान गांव के सबसे अमीर आदमी भोलू सेठ थे। उनकी तिजोरी से हर महीने गहने और पैसे गायब हो रहे थे। भोलू सेठ ने गांव के पुलिस अधिकारी दरोगा पटेल से शिकायत की, लेकिन लुटेरा पकड़ में नहीं आ रहा था। इस बीच गांव के 4 बच्चे रघु, चिंटू, मीना और गोलू ने इस रहस्यमयी लुटेरे को पकड़ने की ठानी। ये चारों बच्चे अपने शरारती स्वभाव और हिम्मत के लिए पूरे गांव में मशहूर थे। रघु ने कहा, अगर हमने इस लुटेरे को पकड़ लिया तो हमारा नाम अखबारों में छपेगा। चिंटू ने जोड़ा, और पुलिस हमें इनाम भी देगी। मीना ने संदेह भरे स्वर में कहा, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? गोलू ने हंसते हुए कहा, आसान तो नहीं है, लेकिन मजा जरूर आएगा। उन्होंने तय किया कि वे सबसे पहले भोलू सेठ के घर की रखवाली करेंगे, क्योंकि वही लुटेरे का अगला निशाना हो सकता था। रात का वक्त था। भोलू सेठ ने अपनी तिजोरी को ताले में बंद कर दिया और बाहर पहरा देने के लिए 2 नौकरों को बैठा दिया। लेकिन बच्चों ने इस बात को समझ लिया कि लुटेरा इतना चालाक है कि किसी भी सुरक्षा को भेद सकता है। चारों ने भोलू सेठ के घर के पास एक बड़े पेड़ पर चढ़कर निगरानी शुरू की। आधी रात का समय था। चारों की आंखें तिजोरी के कमरे पर टिकी हुई थीं। अचानक एक परछाई खिड़की के पास से गुजरती दिखाई दी। लुटेरा खिड़की से अंदर घुसा और बड़ी चालाकी से तिजोरी का ताला तोड़ने लगा। रघु ने फुसफुसाकर कहा, ये वही है। मीना ने हौले से पूछा, अब क्या करें? चिंटू ने इशारा किया, चलो उसे पकड़ते हैं। चारों धीरे धीरे नीचे उतरे और लुटेरे को पकड़ने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही वे उसके पास पहुंचे, लुटेरे ने अचानक धुआं बम फेंका। चारों के चारों धुएं में कुछ भी नहीं देख पा रहे थे। इस दौरान लुटेरा गायब हो गया। जब धुआं छंटा तो उन्होंने देखा कि तिजोरी खाली थी और वहां एक पर्ची पड़ी थी। बेकार की कोशिश मत करो, मैं पकड़ में नहीं आने वाला। शुभ रात्रि। चिंटू ने खांसते हुए कहा, ये तो बड़े मजे में भाग गया। मीना ने गुस्से में कहा, हमें और चतुर होना पड़ेगा। अगले दिन चारों ने लुटेरे की छोड़ी हुई पर्ची का बारीकी से निरीक्षण किया। रघु ने देखा कि पर्ची की स्याही साधारण नहीं थी। उसने कहा, यह स्याही कुछ अलग है, इसे ढूंढना होगा। गांव की पुरानी स्टेशनरी दुकान पर जाकर उन्होंने दुकानदार से इस स्याही के बारे में पूछा। दुकानदार ने बताया कि यह स्याही गांव में नहीं मिलती, बल्कि शहर से मंगाई जाती है। उसने यह भी बताया कि कुछ महीने पहले एक नकाबपोश व्यक्ति ने इस स्याही को खरीदने का ऑर्डर दिया था। रघु ने कहा, तो अब हमें शहर जाना होगा। लेकिन शहर जाने से पहले उन्होंने गांव के पुराने किले के बारे में सुना, जो कभी राजा महाराजाओं का निवास स्थान था। वह किला अब खंडहर में बदल चुका था और गांव वाले उसे भूतिया मानते थे। रघु और उसके दोस्तों ने सोचा कि हो न हो लुटेरा इसी किले में छुपा हो सकता है। रात को चारों चुपके से किले की ओर गए। किला सुनसान और डरावना था। खंडहर की दीवारों पर घास उग आई थी और हर कदम पर डर का एहसास हो रहा था। किले के अंदर उन्हें एक गुप्त सुरंग मिली।
सुरंग के अंदर जाकर उन्होंने देखा कि वहाँ कई बक्से पड़े थे जिनमें गहने, पैसे और अमीरों की चुराई हुई चीजें भरी थीं। साथ ही वहाँ अनाज और कपड़ों के बोरे भी थे जिन्हें गरीबों में बांटने के लिए रखा गया था। गोलू ने कहा, ये तो सचमुच रॉबिन हुड निकला। मीना ने गंभीर स्वर में कहा, लेकिन चोरी तो चोरी है। अचानक लुटेरा वहां आ पहुंचा। उसने चारों को देखा और हंसते हुए कहा, तुम लोगों ने मुझे ढूंढ निकाला। अब बताओ क्या करोगे? रघु ने हिम्मत दिखाते हुए कहा, हम तुम्हें पकड़कर पुलिस के हवाले करेंगे। लुटेरा मुस्कुराया और बोला, मैं अमीरों से चुराकर गरीबों की मदद करता हूँ। क्या ये गलत है? लुटेरे ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसका असली नाम मोहन था। वह एक गरीब किसान का बेटा था। उसके परिवार को अमीर साहूकारों ने कर्ज के जाल में फंसाकर बेघर कर दिया था। उसकी मां ने बीमारी से दम तोड़ दिया और पिता ने आत्महत्या कर ली। यह सब देखकर मोहन ने तय किया कि वह अमीरों से बदला लेगा। मीना ने कहा, तुम्हारे इरादे सही हो सकते हैं, लेकिन तरीका गलत है। चोरी से कुछ भी हल नहीं होगा। रघु ने बोला, अगर तुम सही रास्ता अपनाओ तो लोग तुम्हें असली हीरो मानेंगे। इसी बीच दरोगा पटेल और गांव वाले किले तक पहुंच गए। दरोगा ने लुटेरे को पकड़ लिया, लेकिन रघु ने दरोगा से कहा, यह चोर नहीं बल्कि गरीबों का मसीहा है। इसे दूसरा मौका दिया जाना चाहिए। लुटेरे ने आत्मसमर्पण कर दिया और वादा किया कि वह अब सही रास्ता अपनाएगा। अदालत में उसे कम सजा मिली क्योंकि उसने गरीबों की मदद की थी। गांव में शांति लौट आई। रघु और उसके दोस्तों को गांव के हीरो के रूप में सम्मानित किया गया। भोलू सेठ ने कहा, तुम बच्चों ने वो कर दिखाया जो हम बड़े भी नहीं कर सके। गोलू ने मजाक में कहा, अब हमें हमारी तस्वीरें अखबार में छपवानी चाहिए। सीख है, गलत तरीकों से अच्छा काम करना भी गलत है। सही इरादे को सही रास्ते से पूरा करना ही असली बहादुरी है। आप सुन रहे थे बेमिसाल लुटेरे की कहानी। ऐसी ही कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट करें, जिससे हमारी मजेदार कहानियां आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।